नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आयुक्त पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। हम लोग राज्य दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और राज्य दर्शन में एक नया राज्य आज अब के साथ जुड़ रहा है जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कौन? अमरावती कौन है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। ठीक है, अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य भाषा के, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। पहला राज्य बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, तटीय राज्यों में सेकेंड स्थान है। इसका सेकेंड स्थान है। इसकी तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा कितनी है? तो 974 किलोमीटर है। 974 किलोमीटर है। 974 किलोमीटर ये तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा वाला देश है। इसकी सेकेंड जो है तटीय सीमा इसकी लगती है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके 26 जिले हैं। इसमें 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 26 है। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 26 है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपको देखने को मिलेगा विशाखापत्तनम। कौन है? विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो विशाखापत्तनम है और जो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड शहर जो है, सेकेंड, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन है? विजयवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विशाखापत्तनम आपको देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में, और ये विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो है यन चंद्रबाबू नायडू। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया था तो इसमें एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के और बिहार के आपके जो नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिल करके भाजपा को बहुमत से जो मिलकर गठबंधन किया था और फिर उसके बाद भाजपा सत्ता में भाजपा आई थी। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो एस अब्दुल नजीर हैं।
अब्दुल नजीर, यस अब्दुल नजीर हैं, नजीर, यस अब्दुल नजीर हैं। कौन है? यस अब्दुल नजीर हैं, यस अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, यस अब्दुल नजीर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो विधानसभा सीट, विधानसभा, विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट कितनी है यहाँ की? जो है आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट कितनी है? यहाँ पे विधान परिषद है, याद रखिएगा, यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद की संख्या कितनी है? परिषद, विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट कितनी है? और फिर उसके बाद लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? और राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? ठीक है, तो विधानसभा की सीटें 175 है। विधानसभा सीट कितनी है आंध्र प्रदेश में? 175 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट 58 है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 58 है। ठीक है, 58 है। लोकसभा में जो 25 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा में जो देखा जाए तो 11 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में 11 सीटें अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद यहाँ की हाई कोर्ट कौन है? यहाँ का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो यहाँ की राजधानी अमरावती में, अमरावती, अमरावती में यहाँ का हाई कोर्ट स्थित है। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? अमरावती में इसका हाई कोर्ट स्थित है, हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, यहाँ जो भाषा कौन कौन यहाँ बोला जाता है? भाषा कौन बोला जाता है? तो भाषा यहाँ पे कौन बोला जाता है? तेलुगु, तेलुगु भाषा। और जो पहली भाषा तेलुगु है और दूसरी भाषा जो है उर्दू, दूसरी भाषा आंध्र प्रदेश में उर्दू बोला जाता है, उर्दू बोला जाता है। ठीक है, गठन इसका हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लेकिन ये घोषणा हुआ था, लेकिन घोषणा कब हुआ था? घोषणा, राज्य का घोषणा कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को ये घोषणा हो गया था। और गठन 1 नवंबर 1956 को इसका हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर इसका घोषणा तो कब हुआ था? तो 53 में हुआ और ये गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 को, ये हो गया था। ठीक है, घोषणा हो गया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं? राजकीय चिन्ह हम लोग देख लेते हैं कि नृत्य, नृत्य क्या है? नृत्य आप देखोगे कुचिपुड़ी। कौन नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी है। नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है। नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी है। ये शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश की। वृक्ष कौन है? वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन है? नीम है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, नीम का पेड़ राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है, नीम का पेड़ है। फूल कौन है? फूल जैस्मीन है, जैस्मीन है। क्या है? जैस्मीन है, जैस्मीन है, जैस्मीन। फूल कौन है? जैस्मीन है। ठीक है, फिर जो फल कौन है? फल आम है। फल क्या है? आम है, फल आम है। फल जो राजकीय फल कौन है? राजकीय फल आम है। ठीक है, पशु कौन है? काला हिरण है, पशु। ठीक है, राजकीय पशु आंध्र प्रदेश का काला हिरण है, काला हिरण। ठीक है, काला हिरण। राजकीय पशु कौन है? जो राजकीय पशु जो काला हिरण है, काला हिरण है। राजकीय पशु काला हिरण है।
और आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पक्षी क्या है? तोता। राजकीय पक्षी तोता है। राजकीय पशु आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी तोता है। राजकीय पक्षी क्या है? तोता है। और जो है खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है आंध्र प्रदेश का? कबड्डी है। कौन? कबड्डी। कबड्डी। राजकीय खेल आंध्र प्रदेश का कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। कबड्डी है। हाय प्रभु, इसका कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। आप देख रहे हो कि मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि आपके अपने आपके साथ हैं। अभी मैं ये जो बीच बीच में एक बछड़े का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये मेरे घर के ही किए धरे लोगों के किए जो किए धरा है। लोगों में एक अलग तरह से अलग तरह से मिथ्या बन गया है, दिमाग में गोबर भर गया है कि वो मोबाइल के सामने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मुझे नहीं समझ में आता। उनको क्या पता भाई, ये ऑनलाइन जब से आया है कितना सहज हो गया है, उनको क्या पता। वो लोग क्या जाने अंधेरे में रह करके। इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहना, एक चीज़ आपसे कहनी है मुझे बात, कि ये जो अपने होते हैं सबसे बड़े गद्दार होते हैं, धोखेबाज होते हैं। आप अंधेरे में देखना, जब आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हो तो यही होते हैं जो आपको पीछे खींच रहे होते हैं। अनजान को पता होता है कि आपको अगर थोड़ी सी धक्का लग जाता है तो वो सॉरी बोल देता है। इनको पता होता है कि आपको किस बात से दुख पहुंचेगा, किस बात से दुख होगा, और ये लोग वही बार बार करते हैं। तो मैं बस इतना आपसे कहना चाहूँगा कि अनजानों से ज़्यादा सतर्क रहिएगा अपनों से, क्योंकि धोखा और चवासियाँ ये दोनों अपने ही देते हैं। सबसे पहले ये धोखा देंगे, फिर उसके बाद ये आपको चवासियाँ देंगे। एक बात हमेशा ये हमारी बातें ध्यान रखिएगा, अपने जहन में उतार के रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।